दीपक बावरिया ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चाओं को माना है। दीपक बावरिया ने कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। यह गठबंधन बीजेपी के खिलाफ होगा। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर सीएम नायब सैनी ने तंज कसा। सीएम सैनी ने कहा कि दोनों दलों ने लोकसभा में भी गठबंधन किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी दल है। दोनों दलों को जनता के बीच नकाब उतर गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पहले इनेलो और बसपा भी गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इनेलो के साथ ही जेजेपी भी इस बार चुनाव में आजाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यानी हरियाणा में बीजेपी को छोड़कर सभी दूसरे दल गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि खुद को मजबूत बताने वाले दलों को आखिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है। अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है हरियाणा में? अभी मैं नहीं बता सकता। अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, कहते हैं उसकी जो इच्छा व्यक्त करते हैं, मगर कॉन्क्रीट डिसीजन जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बताएं। जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। उसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं, वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। ये फैसला मेरा नहीं। आपकी तरफ से ऐसा प्रपोजल दिया जाएगा? अगर हाईकमांड मेरे से पूछेगा तो मैं हाईकमांड से बात करूँगा। मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जा करके कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। मैं ये चाहता कि मेरी ये सोच है कि इंडिया अलायंस ने जो कामयाबी हासिल की देश की राजनीति में, आज हरियाणा में इंडिया अलायंस की भी लोग बात सोचते हैं, और अगर उसी को दोहराया जाए तो कोई ज़्यादा सीट नहीं मांग रहे कोई। ये प्रेजेंस की बात है कि भाई ये भी हैं। वैसे तो कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों में, कहीं भी हम किसी हालत में किसी से कमज़ोर नहीं है और बड़ा बहुमत लेके आएंगे। लेकिन एक देश जिस दिशा में जा रहा है, और वो दिशा ये है कि इस देश का मतदाता आज धर्म के नाम से, जिसको मैं तो धर्म तो नहीं बोलता, धर्मांधता के नाम से देश को बांटना, देश की सोच को बांटना, या जातीय आधार पे लोगों को वोटों की राजनीति के लिए बांटना, आज मतदाता ये समझ गया है। और यही परिणाम है जो लोकसभा में। टिकटों की कोई नहीं, टिकट तो बात तो है उनकी, उनका प्रतिनिधित्व नजर आए। टिकट तो एक एक भी दे दोगे जब भी काम चलेगा, 2 दे दोगे तब भी काम चलेगा, कोई वो बात नहीं। नहीं, अगर देखिए हाईकमान की अगर कोई सोच है
तो वो तो सबको मान्य होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा में वैसे राजनीतिक स्थिति जो जमीनी हालात हैं, कांग्रेस को किसी अलायंस की आवश्यकता नहीं है। वैसे हाँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि पार्टी कोई फैसला करे तो वो जो सेंट्रल लीडरशिप है। बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जिसके पास ढेरों आवेदन थे, जिनकी संख्या 2500 से भी ज्यादा बताई गई, आखिर अंतिम वक्त में आते आते गठबंधन का जिक्र क्यों होने लगा? बातचीत का दौर कब से शुरू था या अचानक से शुरू हुआ? हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विदु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता।